भाजी बाजार स्थित मनपा दवाखाने के पास सालफड़े गली में दिनांक 25 को नगर सेविका सौभाग्यवती अर्चना राजगुरे द्वारा भूमि पूजन करते रास्ते का सीमेंटीकरण किया गया। इस अवसर पर सालफड़े गली के आबाल वृद्ध नागरिक उपस्थित थे। परिसर वासियों द्वारा अर्चना राजगुरे का भावभीना स्वागत करते नगर सेवक के जनप्रिय कार्यक्रम की भूरी भूरी प्रशंसा की गई। आपण सध्या सालफळे गल्लीचं काम सुरू आहे। आपण इथे लाईट टाकले आहे, नळाची फिटिंग केली आहे, घरोघरी पाईपलाईन, तसेच समोर प्लेविंग्स टाकले आहे आणि आज इथे रोडचं काम सुरू आहे, काँक्रिटीकरण। आमच्या म्हणण्याप्रमाणे काम व्यवस्थित होऊन राहिलेलं आहे आणि आता हे काम पूर्ण होऊन जाईल अशी आम्हाला आशा आहे आणि आम्हाला कोणत्याच गोष्टीचा त्रास होणार नाही। हापसी आहे, हे आहे, ते आहे, सगळ्या गोष्टी बरोबर आहे। दिनांक 10 जून विद्युत कर्मियों के वेतन में वृद्धि से हर्षित सारा महकमा खुशियां मनाने में व्यस्त है, तो दूसरी तरफ उनकी लापरवाही के चलते कुछ बालकों के प्राण संकट में आ गए। परिसर वासियों की सूझबूझ से तथा चिल्लाहट से बड़ी दुर्घटना घटित होने से बची रही। बात का ब्यौरा यूं है, भाजी बाजार स्थित सालफड़े गली में लगे विद्युत पोल पर लगाई वायरिंग काफ़ी पुरानी और धोखेदायक स्थिति में है। परिसर के बच्चे इस विभाग में खेल के कूदते पोल के सहारे बाजू की बिल्डिंग पर चढ़कर आनंदित होते हैं, किंतु खेलते वक्त उन्हें यह बिल्कुल ध्यान नहीं रहता कि बिजली के तार खुले हैं और कभी भी दुर्घटना हो सकती है। सालफड़े गली निवासियों की मांग है इस धोखेदायक वायरिंग की ताबड़तोब मरम्मत की जाए। विजय यांच्या घराजवळ इलेक्ट्रिक पोल आहे, त्याचा पाईप हा फार म्हणजे जुना आणि फार नादुरुस्त आहे। त्यामधून या पाईपच्या जवळ लहान मुले खेळतात। लहान मुले खेळल्यानंतर केव्हाही काही होऊ शकते, कारण वरचा पाईप जो फाटलेला आहे तो हानिकारक आहे। तो हानिकारक असल्यामुळे इलेक्ट्रिक बोर्ड किती दिवसापासून आहे ते दुर्लक्ष करत आहे आणि ते या इलेक्ट्रिक पाईपमधून जे मोठे वायर गेलेले आहे ते सुद्धा खुले आहे। जर इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड याच्यावर लक्ष देणार नाही तर काही दिवसात कोणती घटना झाल्याशिवाय राहणार नाही, म्हणून याच्याकडे लक्ष देणे इलेक्ट्रिसिटी बोर्डाचं फार जरुरी आहे। नमस्कार। हमारे आसपास हजारों वस्तुएं बिखरी पड़ी है। हम उसका उपभोग तो लेते हैं, लेकिन उसके जन्म की कहानी हमें नहीं मालूम होती। हमें लगता है जन्म जन्मांतर से ये हमारे साथ में है, हमारे उपयोग की वस्तु है और ये आज की परिस्थिति में जैसी है ऐसे ही पहले थी, लेकिन हकीकत ऐसी नहीं होती। हकीकत में उसकी कहानी और कुछ होती है। तो आइए आज आपको बताते हैं साइकिल के विषय में। प्रस्तुत है साइकिल यानी बाइसिकल की दास्तां। अमरावती में सर्वप्रथम साइकिल 19वीं सदी में सर मोरोपंत जोशी द्वारा लाई गई। करीब 450 वर्ष पूर्व फ्रांसीसी नागरिक डी सिवराक ने सन 1690 में लकड़ी की पहली साइकिल बनाई। सन 1816 में जर्मनी के कार्ल वान टाइस, 1818 में बेटन डाइस, 1835 में स्कॉटलैंड के किर्क पैट्रिक ने साइकिल बनाई और पैट्रिक को धोखेदायक वाहन की निर्मित के लिए शासन का क्षोभ भी सहन करना पड़ा। 1875 में स्कॉटलैंड के जावेन हेजल व फ्रांस के पीपर मियाक व अर्नेस्ट ने पेरिस में साइकिल प्रदर्शित की। 1866 में वैज्ञानिक ऑन शेकर ने अपने नाम साइकिल का पेटेंट हासिल किया। सन 1870 में पेनी फादिक नाम की साइकिल बनी, जिसका एक पहिया छोटा और एक पहिया बड़ा था। सुधार की प्रक्रिया निरंतर जारी रही और सन 1885 में परिपूर्ण साइकिल प्रचलित हुई। सन 1890 में भारत में पहली साइकिल आई। सन 1938 में भारत में साइकिल के निर्माण का काम शुरू हुआ। उन दिनों रेले, रॉयल इनफील्ड, फिलिप्स, हरकुलिस, BSA जैसी साइकिलें लोकप्रिय थी।
अमरावती में साइकिल बेचने वाली पुरानी दुकानें पटेल साइकिल, बॉम्बे साइकिल, महेंद्र साइकिल, बाहेती साइकिल, दातेराव साइकिल, कांति साइकिल, कैपिटल साइकिल जैसी अनेक दुकानें थी। साइकिल को व्यावसायिक स्वरूप टैक्सी साइकिल ने दिया। आने दो आने घंटे पर भाड़े से साइकिल मिला करती थी। अमरावती में साइकिल निर्मित के लिए साजा साइकिल कारखाना स्थापित हुआ, लेकिन उसे आशातीत सफलता प्राप्त नहीं हुई। उन दिनों 150 रुपए में मिलने वाली साइकिल आज हजारों में मिल रही है। साइकिल का रंग, रूप, डिजाइन, अनेक चीजें बदल गई है और साइकिल चलाने वाले आज बड़े आनंद से उसका उपभोग ले रहे हैं। भारतीय सिनेमाओं ने भी साइकिल की लोकप्रियता भुनाते साइकिल के ऊपर हीरो हीरोइन के बैठाकर अनेक गीत प्रस्तुत किए। उसमें से कुछ प्रस्तुत है। हमारे कार्टून कोना के लिए व्यंग्य चित्रकारों ने आज की स्थिति को व्यंग्यबानों का निशाना बनाया है। नजर डालेंगे कार्टून कोना पर। चलिए अब रूबरू होते हैं मौसम समाचार से। कैसा था आज का दिन, कैसा रहेगा कल का दिन, देखिए एक नजर में मौसम वार्ता। बुधवार को शहर का अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस तो न्यूनतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस आका गया। बात करें गुरुवार की तो गुरुवार को शहर का अधिकतम तापमान 39 डिग्री और न्यूनतम 30 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। तो अब देंगे बुलेटिन को विराम। अंत में एक बार फिर बुलेटिन की टॉप हेडलाइंस। रेल टिकट में बढ़ोतरी को कांग्रेसियों ने किया विरोध। प्रतीकात्मक रेल रोको कर की किराया कम करने की मांग। गैंगरेप के दोषियों को फांसी चढ़ाने की मांग। आरोपियों के वकील एडवोकेट देशपांडे का कोर्ट के सामने ही पुतला फूंका संतप्त नारी शक्ति ने। थम नहीं रहा चोरियों के वारदातों का सिलसिला। बडनेरा का बंद घर फोड़कर उड़ाया 34,000 का माल। क्या कर रही है पुलिस? पुलिस से जनता मांग रही जवाब। सीटों की भूख हड़ताल जारी। दूसरे दिन 10 महिलाएं बैठी भूख हड़ताल पर। शिक्षण कर्मचारियों के खिलाफ आए आदेश पर फूटा है गुस्सा। महसूल कर्मचारी संगठन ने दी बेमियादी हड़ताल की चेतावनी। जिला प्रशासन पर लगाया कर्मचारियों के हितों के खिलाफ काम करने का आरोप। दर्शकों, सिटी न्यूज के बारे में आप सभी से सुझाव एवं विचार सादर आमंत्रित। हमारा पता सिटी न्यूज कार्यालय धनराज लेन सक्कर 7 अमरावती। हमारा दूरभाष क्रमांक है 2570-326 और हमारा वेबसाइट एड्रेस है www.citynews.net.in। ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए सिर्फ सिटी न्यूज। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद।